अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चले जी, आज हम बनाएंगे माश की दाल। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए हैं, ये माश की दाल थी छिलके वाली, जिसे मैंने तकरीबन घंटा डेढ़ भिगो के रखा थोड़े से गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में, और फिर इसके छिलके रिमूव कर दिए। ठीक है, एक अदद प्याज चाहिए मुझे जिस तरह से बारीक कटा हुआ, ये एक टमाटर है बड़े साइज़ का, और अदरक है, और साथ में हरी मिर्चें हैं। ये थोड़ा सा ज़ीरा, 1.5 चम्मच तकरीबन ये है सुरख मिर्च, नमक हस्ब ज़रूरत, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ठीक है, और यह हरा धनिया। अच्छा, ये मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल गरम कर लिया। अब इसमें प्याज और अदरक हम ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको अदरक ऐसे पसंद नहीं है, बाज़ लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसमें अदरक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अदरक आपने ऐड करनी है, ज़रूरी है इस दाल के लिए। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इतनी आसान और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है ये, बहुत आसानी से बन जाती है घर पे। अच्छा, ये टमाटर ऐड किए, और इसमें साथ ही मैंने हरी मिर्चें और ये मसाले जो थे वो भी साथ ही ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा हरा धनिया भी मैंने ऐड कर लिया, और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। मसाला अच्छे से यकजान हो जाएगा तो हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। बाज़ दफ़ा दाल पे भी बड़ा डिपेंड करता है, भीगने में ज़रा ज़्यादा टाइम भी ले लेती है। अगर आप वो अच्छी होती है तो ज़रा जल्दी से भीग कर उसके छिलके रिमूव हो जाते हैं, अगर वो इतनी अच्छी नहीं होगी थोड़ा टाइम ले लेगी। अच्छा जी, ये देखें, अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी, और इसको ना मैंने हाई फ्लेम पे पहले पकाना है, और फिर मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। बस जी, इसमें बस पानी ऐड किया, तो जैसे ही अब इसमें ये अच्छे से उबलने लग जाएगी, पकने लग जाएगी, तो हम इसका फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे। हाँ जी, ये मैंने ढाँप दिया था, ये देखिए इसमें उबाले आने लग गए हैं। उबाल आने लग गया है तो मैं इसको फिर से ढाँप कर, तो इसका जो फ्लेम है मीडियम कर दूँगी। हाँ जी। अच्छा, जब इतना पानी रह जाएगा तो आप और ज़्यादा जो आपका फ्लेम है कम कर दीजिए, बिल्कुल दम पे भी नहीं। और दाल को आप इस तरीके से थोड़ा सा चम्मच से लेकर चेक कर सकते हैं। आप पूरा अंदर चम्मच मत मारिएगा, इसी तरह साइड से लेके दाल को चेक कर लेंगे। तो अभी इसमें कसर बाकी थी तो मैंने इसे फिर रख दिया। अब इसका पानी ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो चुका है, और दाल भी हमारी गल चुकी है, मैंने चेक कर लिया था। तो हम इसका यहाँ पे फ्लेम कर देंगे बंद। इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत सी मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं, अचार के साथ, और हाँ, इसके साथ सलाद बहुत मज़े की लगती है, सलाद के साथ खाएं। रेसिपी पसंद आई लोगों के साथ शेयर करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।